हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश जी और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज़ लेकर आए हैं और उस सीरीज़ का नाम है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न के सीरीज़ पर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जो कि इन्फॉर्मेटिव रहेगा। आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम एक कैंडलस्टिक के बारे में हम जाने कि वह कैंडलस्टिक किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से उसमें मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं, अपवर्ड साइड का, डाउनवर्ड साइड का। तो ये चलते हैं और आज जानते हैं कि आज हम कौन से कैंडलस्टिक के बारे में जानने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको 4 कैंडलस्टिक दिख रही होगी इस साइड में और इस साइड में आपको 4 कैंडलस्टिक दिख रही है। यह जो कैंडलस्टिक है ये बुलिश पैटर्न है, यह वाला जो कैंडलस्टिक है यह बेयरिश पैटर्न है। इसे हैमर बोलते हैं। हैमर आपको दिख रहा होगा एक हथौड़े के जैसा, ये दिख रहा है आपको हथौड़े के जैसा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे जो है बॉडी रेशियो जो है वो बहुत कम है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो बॉडी रेशियो है वह कम है और जो विक है वह बहुत बड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे जो विक बन रही है वो लोअर साइड में बन रही है, यहाँ पर जो विक बन रही है वो अपर साइड में बन रही है, ठीक है। अब ये शेडो जो है इतनी बड़ी बन रही है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है मार्केट में, किस तरीके से हम इसे देखेंगे, ये कैंडलस्टिक कहाँ बनेगी, तो किस टाइप का मोमेंटम आएगा। तो आइए चलते हैं और समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपनिंग यहाँ पर है और क्लोजिंग यहाँ पर है, तभी तो ग्रीन कैंडल बनेगा। मतलब ओपनिंग नीचे और जो क्लोजिंग है वह ऊपर। उसी प्रकार से यहाँ देखिए आप, ओपनिंग यहाँ पर है और क्लोजिंग यहाँ पर है, बट ये जो पार्ट है इसका, जो रियल बॉडी का पार्ट है वो लेस देन 20% है, ठीक है। और जो शेडो है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली अगर आप देखें तो कोई मार्केट इस तरीके से गिरते हुए आ रहा है और यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और गिरते हुए नीचे यहाँ तक आया, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, सेलर्स यहाँ पे, सेलर इसके बाद मार्केट को नीचे ले जाना में सक्षम नहीं थे, तो वहाँ से क्या हुआ, बायर्स ने जो है मार्केट को धीरे धीरे ऊपर लाना चालू किया और फाइनली मार्केट को उन्होंने ऊपर जाके क्लोज करवाया। इसका मतलब है कि फाइनली मार्केट में बायर्स जो है इस को ऊपर क्लोज कराने में सफल रहे, राइट। उसी प्रकार आप देखें तो यहाँ पे भी मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट नीचे गया और बायर्स ने फिर वापस मार्केट को यहाँ लेकर क्लोज कराया। अल्टीमेटली अगर देखें तो मैंने 80% जो इन कैंडल्स में 80% जो प्रेशर है फाइनली कौन जीत रहा है, बायर्स, राइट। अब देखते हैं हम इस वाले कैंडलस्टिक को। तो इस वाले कैंडलस्टिक को क्या बोलते हैं, हैमर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, अच्छा इसे हैमर बोलते हैं तो इसे इन्वर्टेड हैमर बोलते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है इन्वर्टेड हैमर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए आप कि इन्वर्टेड हैमर भी बुलिश पैटर्न ही होता है, ठीक है। तो यह जो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये पैटर्न कौन सा है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट जो है यहाँ पे ये कैंडल्स बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसका बॉडी रेशियो क्या है, बहुत कम है, लेस देन 20% है, लेकिन जो विक है वो अपर साइड में है। इसका मतलब है पहले मार्केट इस तरीके से ऊपर आया होगा, फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, ऊपर आने के बाद में क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे बायर्स जो है वो थक गए, बोल सकते हैं थक गए बाय कर करके, या फिर उनकी कैपेसिटी कम हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सेलर ने यहाँ से कमान संभाली और मार्केट को नीचे लेके आया और यहाँ जाके उन्होंने क्लोज करा दिया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी उन्होंने इस तरीके से क्लोज कराया। अगर आप देखो तो जो बॉडी है उसका रेशो बहुत कम है और जो विक है उसका रेशो ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो अल्टीमेटली जो फाइनल विन किसकी है, सेलर्स की है, राइट। तो चारों कैंडल में यही दिख रहा है कि जो सेलिंग प्रेशर है वह आ रहा है। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों चीज़ आप समझ में आई होगी आपको। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मेशन है कहाँ बनता है और ये वाला फॉर्मेशन कहाँ बनता है। तो ये जब भी मार्केट नीचे आता है और कोई सपोर्ट जोन पे या मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद अगर ये कोई भी कैंडलस्टिक बनाता है तो यहाँ ये प्रोबेबिलिटी होती है, यह सिग्नल देता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। मतलब यहाँ पर बायर्स जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं प्राइस को और वह ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे प्राइस जो है इसके अपोजिट देखें तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस पे जाके ये कैंडल्स बनेगी इस टाइप से, है ना। या फिर मार्केट थोड़ा सस्टेन करने के बाद अगर ये कैंडल्स बनाता है इस टाइप से, तो मार्केट क्या बता रहा है कि भाई मार्केट की जो प्राइस है वह नीचे आ सकती है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि
कि ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कोई मार्केट नीचे गिर के आएगा तो वहाँ क्या होगा, सपोर्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये किस तरीके से बन रही है या किस तरीके से कहाँ बन रही है ये हम समझे। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि इसको चार्ट पे अप्लाई करके देखते हैं क्या जो हमने बातें की है या जो हमने डिस्कशन किया है क्या ये सही है या गलत है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो है मार्केट में पैसा बनाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। यूट्यूब या इंस्टाग्राम की वीडियोस से या उनके मोटिवेशन से सिर्फ हमें मोटिवेशन मिल सकता है, प्रॉफिट नहीं मिल सकता, राइट। उसके लिए हमें खुद वर्क करना पड़ेगा, खुद स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। उसके साथ साथ में हमको जो है हम मार्केट में आपको समय देना पड़ेगा, समय के साथ साथ हमको पेशेंटली ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में हो क्या कर रहा है। कहने का मतलब है कि हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसके साथ साथ में ये बात भी आती है कि हमको जो है प्रोबेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि मैं कोई पैटर्न की अगर बात करूं कि लाइक कोई पैटर्न बन रहा है तो उस पैटर्न की सक्सेस कितनी % है, उसकी फेलियर कितने % है, उसके हिसाब से भी हमें स्टडी करनी पड़ेगी। भाई पास्ट डेटा में किस तरीके से काम हुआ है, किस तरीके से पैटर्न ने वर्क किया है। उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी कि अगर प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है उसकी, कितनी मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब कि उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है, कितना वो मुझे अगर मैं सही हूँ तो वो कितना मुझे जो है रिवॉर्ड देगा, कितनी मेरी रिस्क रहेगी। ये सब चीज़ें सीखने के बाद में कहीं जाकर के इम्प्लीमेंट करने के बाद में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आई होगी। आइए चलते हैं आगे, समझते हैं चार्ट पर कि इन कैंडलस्टिक को किस तरीके से हम लगा सकते हैं और उनका उपयोग करके क्या हम मोमेंटम को कैप्चर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आइए समझते हैं। ये जो चार्ट है ये HDFC का चार्ट, ठीक है। अब HDFC का चार्ट आप देख सकते हैं, यह 1 डे का चार्ट है। अब देख सकते हैं एक मार्केट इस जोन से क्या हो रहा है, नीचे गिरा है, यहाँ पे भी नीचे आया है, यहाँ पे भी नीचे आया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जाकर ये कैंडल बनी है, ठीक है। कौन सी कैंडल बनी है, जिस कैंडल के बारे में हम बात कर रहे हैं। और अगर ये कैंडल रेजिस्टेंस में बनती है तो ये कौन सी होती है, शूटिंग स्टार, राइट, ठीक है। तो ये जो कैंडल बन रही है शूटिंग स्टार, उसके पास में भी एक और शूटिंग स्टार बन रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए कि क्या यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। तो क्या मार्केट नीचे आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा था। तो सेलिंग प्रेशर आ रहा है या सेलर्स यहाँ एक्टिव हो गए हैं तो मार्केट क्या करा, नीचे लेके आया, राइट। अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि मार्केट इस जोन में साइडवेज चल रहा है, ठीक है। इस जोन में चल रहा था ऐसे करके। तो हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब रेजिस्टेंस से कोई पैटर्न बन रहा है या शूटिंग स्टार बन रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ तक आने की है। तो क्या वह आया है, देखिए यहाँ से थोड़ा रिट्रेस किया, थोड़ा रिट्रेस करने के बाद में क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरा है। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि एकदम ही गिर जाएगा। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि सडन पूरा एक जैसा फॉल आता है, नहीं तो मार्केट थोड़ा रिट्रेस करता है फिर गिरता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि क्या सपोर्ट जोन पे ये वर्क करता है हैमर, ठीक है। वैसे अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि पैटर्न का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें उसके पीछे जो छुपी हुई साइकोलॉजी है या क्या एक्सपेक्टेड मोमेंटम है वह हमें समझ में आना चाहिए कि आगे आने वाले समय में क्या उस कैंडल के बाद में कौन सा मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। तो अब अपन देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ आया तो ये जोन पे क्या हुआ, सपोर्ट था, मार्केट यहीं तक आया। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये वाली कैंडल आपको किस तरीके से दिख रही है, ये हैमर दिख रहा है, ठीक है। और हैमर दिखने के बाद में आपको क्या है कि यहाँ पे भी बाइंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है। उसके जैसे ही उसने क्रॉस किया, देखो आप एक मोमेंटम ऊपर के लिए आया है, राइट, और वो कहाँ पर तक गया है, रेजिस्टेंस तक गया, ठीक है। अब जब यहाँ से मोमेंटम आया शूटिंग स्टार वाला तो वह कहाँ तक गया, सपोर्ट तक गया। फिर देखते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे भी कोई कैंडल बनी है। क्यों, हम सिर्फ वह कैंडल की बात करेंगे जिसका हमने आज डिस्कशन किया है, जो है हैमर और शूटिंग स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट साइडवेज हो गया और यहाँ पर जाकर एक कैंडल बनी है, ठीक है। और ये कैंडल कौन सी है, हैमर, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से मार्केट इसके ऊपर निकला, ठीक है। उसके बाद में इसको वापस से रिटेस्ट करते हुए मार्केट कहाँ तक आ गया, यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं
कि यह किस तरीके से वर्क करता है। अगर मैं सही जगह पर इसको प्लॉट करूं या सही जगह पर मैं इसको आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल होता हूं या आइडेंटिफाई कर पाता हूं, तो मुझे सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं या मुझे सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का मोमेंटम और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मोमेंटम मेरा क्या आ रहा है, जो है क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है कि अगर रेजिस्टेंस पे बन रही है तो वो मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, और अगर सपोर्ट पे बन रहा है तो सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। आपको क्लियरली दिख रहा है, आया समझ में। चलो आइए अपन कुछ और चार्ट्स पर देखते हैं कि क्या वहाँ पर भी इस तरीके से वर्क हो रहा है, क्या काम कर रही है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट जो है इस तरीके से चल रहा है, एक सपोर्ट जोन यहाँ पे बना है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जो है नीचे गिरा और वहाँ पे बाइंग प्रेशर आ गया है। मतलब इस यहाँ पर एक शेडो बनाई है उसने, इसके पहले भी छोटी शेडो बनाई थी, लेकिन वहाँ से देखो आप एक ग्रीन कलर की प्रॉपर कैंडल बन रही है। जैसे ही हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो ये हैमर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो बॉडी रेशियो है उसका उससे 3 टाइम्स कम से कम वीक होना चाहिए, और वो है, आपको दिख रही होगी। अब यहाँ पे देखो सेलर ने अटेम्प्ट किया, उसके बाद बायर्स यहाँ आए और फाइनली वो मार्केट को ऊपर क्लोज कराने में सफल रहे। उसके बाद क्या हुआ, अब मार्केट यहाँ तक तो लेके आ गए, लोग यहाँ पे ट्रैप भी हुए होंगे इस नीचे जोन पे, क्योंकि यहाँ से क्या होता है एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन नीचे ब्रेक हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, मार्केट फाइनली ऊपर जाकर क्लोज हो गया। उसके बाद में क्या, जब जो लोग ट्रैप हुए हैं वो क्या करेंगे, उनको ट्रैप किया तो उनको ऊपर तक तो लाएगा ही लाएगा वो, राइट। तो आप देखो कितना शार्प मोमेंटम ऊपर की साइड आया है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये कैंडल कितनी इम्पोर्टेंट है, और ये अगर मैं सही जगह इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ तो कितने बड़े मोमेंटम आ रहे हैं, राइट। चलिए अब कुछ और चार्ट्स पे हम देखते हैं कि क्या वहाँ पर भी इस टाइप की कैंडल स्टिक वर्क कर रही है। ये देखिए आप, मार्केट नीचे गिर रहा है, यहाँ सस्टेन कर रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, क्या है, इस कैंडल में रिजेक्शन आ रहा है। देखो यहाँ पे ये कैंडल में भी नीचे ऊपर ओपन हुआ और नीचे से आकर ऊपर रिजेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे देखो ये कैंडल फिर से बनी है, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूँ कि ये तीनों में अगर बाइंग प्रेशर नीचे की साइड, क्योंकि इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है, राइट। अब मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से वापस नीचे जाने की कोशिश करा, लेकिन फाइनली क्या हुआ, मार्केट ऊपर आ गया, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यह कैंडल कितनी इम्पोर्टेंट है वर्क करने के लिए, मतलब हमें आइडेंटिफाई करने की कितने अच्छे ट्रेड्स यह हमें या कितने अच्छे ऑब्जर्वेशन हमें दिला सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं, मैं आपको अभी जो है निफ्टी के 15 ये जितने भी कैंडलस्टिक्स मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बड़े टाइम फ्रेम पे ही वर्क करती है। इवन ये आप चाहें तो वीकली की बजाय हम डेली पे लगा सकते हैं, आवरली पे लगा सकते हैं, 15 मिनट पर। और ये है, अगर मैं सही हूँ और मैं सही जगह प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ तो ये बहुत बड़े मोमेंटम भी मुझे देती है, ठीक है। तो अब आप चलते हैं और एक देखते हैं ये 15 मिनट का निफ्टी 5 मिनट का ये चार्ट है। आप देख सकते हैं निफ्टी इंडेक्स का 5 मिनट का चार्ट है। आप देख सकते हैं मार्केट इस तरीके से चल रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, राइट। इसने क्या करा, निफ्टी ने इसको ब्रेक किया और वापस अंदर क्लोज दे दिया। अब फाइनली आप देखो, अगर ये सही है, सेलर एक्चुअल में आए हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर नहीं ले जा पाए, और वहाँ से देखो आप फाइनली मार्केट इतना शार्प फॉल हुआ है। देख सकते हैं आप कितना एक्यूरेटली ये चीज़ें को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसी कैंडलस्टिक है जिससे हमें, जो आपने सुना होगा ट्रैप जो होता है, बाइंग ट्रैप, सेलिंग ट्रैप, तो वो क्या हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखो आप इस कैंडल के ऊपर जिन्होंने बाय किया होगा सारे ट्रैप हुआ, उसके बाद में उस ट्रैप को किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। तो ये कैंडल हमें बताती है कि किस तरीके से हम जो है ट्रैप से बच भी सकते हैं और ट्रैप को हम एज ए अपॉर्चुनिटी वर्क कर सकते हैं, राइट। अब आप देख सकते हैं ये आज का ही चार्ट है, यहाँ पे एक कैंडल बनी है, ठीक है। अब ये कैंडल बनी है, यहाँ पे अगर हमने एंट्री ली होती तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गया। अगर मैं बात करूँ, ये जो लेवल है ये है 21,990 या 21,990, और वो कहाँ तक आया है, 50 रुपीज़ तक,
ठीक है, वहाँ से लगभग 60 पॉइंट का मूव मुझे मिल रहा है। और कितनी देर लगी, 1 2 3 4 20 मिनट्स। इन जस्ट 20 मिनट्स वी कैप्चर्ड 60 पॉइंट्स। 60 पॉइंट्स अगर आप देखो तो ये 60 पॉइंट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। 60 पॉइंट कवर करना एक बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि मैं हमारी जो वीडियोस हैं आने वाली वह आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।